नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा, कहां रिटायर्ड सैनिक हुआ सम्मानित, कहां पुलिस ने की मकान मालिकों से उनके किराएदारों की जानकारी देने की अपील, कहां कार और मैजिक की हुई भिड़ंत। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जनपद चंदौली के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन गुरुवार को जिलाधिकारी संजीव सिंह को सौंपा गया। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह शक्ति ने कहा कि बलिया जनपद के नकल माफियाओं की पोल खोलने वाले 3 पत्रकारों को रिहा किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि पत्रकार निर्दोष हैं, पत्रकारों को रिहा करने के साथ साथ उन्हें 10 लाख का मुआवजा भी दिया जाए। जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि संस्कृत व अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अखबार में छपने पर डीएम बलिया व एसपी द्वारा निर्दोष पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया गया है और इसमें लीपापोती करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में देश की सीमाओं पर अपनी जान हथेली पर रखकर हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले वीर जवान अपने सेवा काल को पूरा कर गांव वापस लौटते हैं तो परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। इस तरह का शुभ अवसर बालोद जिले के ग्राम भूतली में उस वक्त नजर आया जब सोम प्रकाश हरवानी हवलदार सेवा से रिटायर होकर अपने गाँव पहुंचे। उनके वापसी पर पूर्व सैनिक संघ बालोद व गाँव वालों ने उन्हें अपने गले से लगाया, आतिशबाजी और फूल मालाओं से उनका जबरदस्त स्वागत किया। बता दें कि हवलदार सोम प्रकाश हरवानी 2005 में भारतीय सेना में ज्वाइन हुए थे। उन्होंने भारतीय सेना में रहते जम्मू, पंजाब, चीन बॉर्डर, झांसी, जम्मू कश्मीर में अपनी सेवा दी। उन्होंने ग्रामीणों से स्वागत का आभार जताते हुए अपने सेना के अनुभवों को सबके साथ साझा किया तथा गाँव के नौजवानों से भारतीय सेना में जाकर भारत माता की सेवा करने के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष राजकुमार साहू, संरक्षक के.एन. जगमोहन सहित ग्रामीण व आसपास के लोग शामिल हुए। धर्म ही धर्म सर्व, यही मेरा वेदांत मर्म और एक ही हमारी नाता है, पावन माटी माता है। इस आते हैं सेवानिवृत्त होकर तो गांव के लोग तो स्वागत करते ही हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के तरफ से भी उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सेना के कारण ही हम माँ भारती जो है सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। वो सीमाओं में रक्षा करते हैं, न दिवाली मनाते हैं, न होली नहीं मनाते हैं, और ऐसे पर्वों में भी वो माँ भारती की सेवा करते हैं। बहुत ही अच्छा पहल है जो जन जागरूकता वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अभी गांव-गांव में जन जागरूकता पुलिस टीम पहुंच कर रही है, जिसका जागरूकता की वजह से गाँव वाले सेना में जो भी रिटायरमेंट होते आते हैं उसको तब सम्मान के तहत में उसको गुलमाला वगैरह लगा के सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा ने थाना क्षेत्र के समस्त मकान मालिकों से अपील की है कि जिनके घरों भवनों में किराएदार निवास करते हैं उनकी जानकारी स्थानीय पुलिस थाना को अवश्य रूप से दें। सर, नगर में किराएदारों से संबंधित क्या आदेश आया है जो आप नगरवासियों को संदेश के माध्यम से देना चाहते हैं? हाँ, अभी जितने भी भितरवार क्षेत्र के नगर एवं देहात क्षेत्र में जो मकान मालिक हैं और उनके यहाँ किराएदार रह रहे हैं, उन सभी से अपील कर रहा हूँ कि वो शीघ्र अतिशीघ्र जितने भी किराएदार हैं उनके संबंध में जानकारी प्रदान करें और थाने में एक फॉर्म है, वो फॉर्म प्राप्त करके पूरी जानकारी उसमें फिलअप कराएँ। और अभी ये अभियान चल रहा है और अगर ऐसा नहीं करते हैं, जितने भी मकान मालिक ये कार्रवाई नहीं करते हैं, उनके खिलाफ फिर भविष्य में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु गुर्जर की रिपोर्ट। गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार एक कार और टाटा मैजिक की भीषण टक्कर हो गई। कार और मैजिक सवार 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घटना गढ़मुक्तेश्वर के कोतवाली पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। जौनपुर के मुफ्तीगंज ब्लॉक के कटका गांव में राम सेवक पत्नी भानुमति के घर में आग लग गई और आग कैसे लगी इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। जब आग लगी तो अंदर राम सेवक की मां सो रही थी, जो कि चल फिर नहीं पाती। शोरगुल होने पे राम सेवक के पड़ोसियों ने राम सेवक की मां को बाहर निकाला था, लेकिन आग की चपेट में आने से उनका दाहिना हाथ पैर झुलस गया।
राम सेवक के घर का सारा सामान, कपड़ा, खाने के सामान, चारपाई और एक बक्से में रखी सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। कटका गांव से हम लोग आए हुए हैं। यहाँ कल की घटना है कि इनका सारा सामान, इनके रहने का, आप पीछे देख सकते हैं, इनका घर था, 2 मड़ई थी, उसमें आगजनी होने के कारण इनका रहने का सामान, खाने का सामान, पैसा इत्यादि सब कुछ नष्ट हो गया है। तो हम जानेंगे कि इनका क्या क्या नुकसान हुआ है इसके माध्यम से। बताएं घटना कैसे हुई? मजदूर आदमी है, हम लोग घर पर नहीं थे, पता नहीं कैसे आग लग गया हमारा सब, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अभी तक आपको कुछ राहत दिया गया या यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी या यहाँ ग्राम प्रधान या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो यहाँ पे आया हो? अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। कौन आया था? प्रधान के लेकर आना अच्छा, नेपाल भी आए थे यहाँ। ठीक है, क्या क्या आपका नुकसान हुआ है? क्या ये बचा है? आपका बचा है जीवन यापन करने किसी को कुछ नहीं रहा? जौनपुर से कैमरा पर्सन इकरार अहमद के साथ विपिन तिवारी की रिपोर्ट। आदर्श समाज सेवा समिति व न्यू मीडिया हाउस के संयुक्त तत्वाधान में कस्बा बाबागंज में विचार गोष्ठी व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज जयप्रकाश सिंह एवं विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज संतोष शुक्ला रहे। सर्वप्रथम छात्रा आंचल आर्य ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात आयोजक मंडल द्वारा समस्त अतिथियों का माल्यार्पण कर उन्हें बुके व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त आर्मी SN शर्मा, उत्तराधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यदेव साहू सहित क्षेत्र के समस्त सम्मानित पत्रकारों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि व प्रभारी न्यू मीडिया हाउस पत्रकार संतोष मिश्रा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख JP सिंह ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को अपने धर्म, सनातन और संस्कृति को आत्मसात करना होगा। विकासवादी विचारधारा और सकारात्मकता सोच से हर लड़ाई जीती जा सकती है। अगर दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं हो सकता। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। इतिहास में पहली बार एक अलग प्रदर्शन ताली और शंख बजाते हुए नारा लगाते पहुंचे टाउन हॉल से जिला कलेक्ट्रेट जिला बलिया। इंटरमीडिएट परीक्षा लिंक एक मामले में पत्रकारों की रिहाई को लेकर आंदोलन तेज है। कई राजनीतिक पार्टी, व्यापार मंडल, छात्र संघ, महिला रसोइया भी सामाजिक व्यापारी उनके साथ लिए आगे भी देने का वादा किया। थाली और ताली लेकर सड़क पर उतरे पत्रकारों को जेल भेजने वाले DMSP के खिलाफ बजी ताली थाली। अधिवक्ता, छात्र, व्यापारी, समाज सेवियों व रसोइया संघ का मिला समर्थन। पूर्व BJP विधायक सुरेंद्र सिंह भी पत्रकारों के समर्थन में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन में DM वापस जाओ, DM गो बैक का नारे लगे। DM बलिया के काले कारनामों को जनता के बीच किया गया उजागर। पत्रकारों को फर्जी तरीके से जेल भेजने पर बलिया की जनता में भारी आक्रोश भी करते हैं। इसलिए मैं तो सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करूंगा कि बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई में, एक तरह से बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहां पर केवल पत्रकारी शब्द नहीं है, बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहां स्वाभिमान को ही गिरवी बना करके पत्रकार भाइयों को जेल में भेजने का काम यहाँ का प्रशासन किया है। मुझे तो तरस आ रही है कि भगवान इन सबों को सद्बुद्धि दे, जो भी प्रशासन का व्यक्ति अधिकारी है, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। यदि तुम्हारे साथ, तुम्हारे लड़के के साथ, तुम्हारे पत्रकार किसी मित्र के साथ इस तरह की बात हुई होगी तो तुम्हारे हृदय पर क्या गुजरता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, जिलाधिकारी हो या उप जिलाधिकारी हो, ये अधिकारी है कि धिक्कारी है, ये स्वयं उसका निर्णय स्वयं वो कर सकता है। मैं तो समझ रहा हूँ कि धिक्कारी है, अधिकारी नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों, मैं तो अनुभव ये कर रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं, बाबा योगी आदित्यनाथ का संविधान चल रहा है। जो अधिकारी चाहे वही संविधान है, ये मनमानी, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। टाउन हॉल से लेके कलेक्ट्रेट हमारे भाई आए हैं। यदि हमारे DM साहब उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आगे करवा चलाने का भी काम करेंगे। हम लोग वो करेंगे जो बरेली की चूड़ी मंगा के उनको पहनाने का भी काम करेंगे। हमारे पत्रकार भाई जो अच्छा काम कर दिए उनको गिरफ्तार कर दिए गया, ये गलत बात है। ये हरगिज नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। बलिया की बेटी अपना झांसी की रानी बन के
दिखाने का काम करेंगे। हम बेटी हैं, भरी बलिया की बेटी हैं। हम भाई के प्रति राखी इसलिए बनाते हैं कि हमारे भाई का मान सम्मान बचा रहे। अरे डीएम साहब, आप भी किसी की भाई हैं। यदि आप मेरे बात को नहीं सुनेंगे तो आपको कह रहे ना कि हम राखी के जगह पे चूड़ियां पहनाने का भी काम करेंगे। यदि मेरे बात को आप सुनते होंगे तो सुन लीजिए, बेटी के रुपया आप लेते रहिए पर हमारे भाई को रिहा नहीं करेंगे तो हमारे पूरे जिले, पूरे जनपद की महिलाएं यहाँ उतर के आपको चूड़ियां पहनाने का काम करेंगे। पूरे कलेक्ट्रेट में चूड़ी का ठेला लगा के। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण से है। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था एवं सूर्योपासना का महापर्व चैती छठ आज उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 36 घंटे का निराहार व्रत संपन्न हो गया। लौरिया प्रखंड के सतवरिया गांव के छठ व्रतधारियों ने पारिवारिक सुख समृद्धि एवं मन वांछित फल की कामना की। पौराणिक मान्यता के अनुसार संतान की कामना करने वाली महिलाओं के लिए ये व्रत उत्तम माना जाता है। गौरतलब है कि सतवरिया नवयुवक छठ पूजा समिति द्वारा सभी तरह की सुविधा छठ व्रतियों के लिए प्रदान की गई थी। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। शासन के निर्देश अनुसार प्रातः 5:30 बजे अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश नगर पंचायत फतेहपुर द्वारा कई वार्डों में सफाई कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सफाई नायक व सहायक सफाई नायक को सख्त निर्देश दिए कि वार्डों की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कराई जाए। साथ ही कुछ कर्मचारी समय से कार्य पर न आने पर भी अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई। इस अवसर पर लिपिक नदीम अहमद, टीसी अरुण कुमार, हरीश कुमार, सफाई नायक आफ्ताब आलम आदि लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में किराने की दुकान के पीछे की दीवार काटकर चोरों ने लाखों रुपए का माल उड़ा दिया। सुबह दुकानदार जब दुकान खोलने के लिए आया तो दीवार कटी देखकर दंग रह गया। उसने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। वहीं पीड़ित ने कन्हई थाने में चोरी की तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।